जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र एक उपाय जो आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है, आपका हर रुका हुआ वो काम जो कि आप कितनी मेहनत कर लिए हो लेकिन पूरा ना हो रहा हो, लेकिन मात्र एक कपड़े के गांठ से वो उपाय पूरा हो जाता है वो काम। आज की ऐसे ही चमत्कार की कहानी आई है मेरे पास। एक कहानी नहीं है ये एक अटूट विश्वास है, धैर्य और भाव की कहानी है। ये कहानी बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी है कि कैसे एक कपड़े के गांठ के उपाय से एक भक्त का लाखों का कर्ज उतर गया। इस सत्य कहानी को सुनकर आपका विश्वास बाबा श्याम पर 100% बढ़ जाएगा। तब इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। यह कहानी राजस्थान के रहने वाले अशोक जी की है। अशोक जी एक सीधे साधे और मेहनती व्यक्ति हैं। उनकी एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसे वो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। सब बहुत ही खुश थे और संतुष्ट थे। वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते थे, सुखी जीवन बिता रहे थे। उनकी आय कम थी लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे। अशोक जी ने वहीं कुछ दूर पर एक प्लॉट खरीदा था। ज़्यादा महंगा नहीं था वो प्लॉट, कम से कम 5-6 लाख का ही था। लेकिन अशोक जी के जीवन की एक छोटी सी पूंजी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी खुशहाली को किसी की नज़र लग गई थी। अशोक जी के ट्रांसपोर्ट कंपनी में अचानक और लगातार नुकसान होता जा रहा था। बाजार में मंदी आती जा रही थी। ट्रकों की मरम्मत में बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगा था। डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। उनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया था। नए ग्राहक मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था और पुराने ग्राहक भी जो थे वो भी कम होते जा रहे थे। अशोक जी ने अपने व्यापार को बचाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वह निष्फल रहा। कहीं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने परिवार का गुजारा चलाने और व्यापार को बचाने के लिए अशोक जी ने यहाँ वहाँ से कर्ज लेना शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने बैंकों से भारी भरकम लोन ले लिया। उन्हें उम्मीद थी कि यह मंदी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और उनका व्यापार जल्द ही पटरी पर आ जाएगा, जिससे कि वो समय पर कर्ज चुका देंगे। लेकिन उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। परिस्थितियां और भी बद से बदतर होती जा रही थी। देखते ही देखते उन पर लाखों का कर्ज बढ़ता चला जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब उन पर पहाड़ जैसा कर्ज चढ़ चुका था। अशोक जी की रातों की नींद उड़ गई थी। हर सुबह एक नई चिंता, एक नए डर के साथ उनकी आँख खुलती थी। बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य की चिंता, 2 वक्त के खाने पीने का भी संकट आ गया था। बच्चों की स्कूल की फीस और घर का राशन, हर चीज़ के लिए उन्हें सोचना पड़ता था। सबसे बुरा तो तब लगता था जब लेनदार रोज़ उनके दरवाजे पर आकर खड़े रहते थे। वो उल्टी सीधी बातें करते थे। वो दरवाजे पर खड़े होकर गालियां देते थे और फ़ोन लगाकर धमकियां आती रहती थी उनके पास, धमकी देते रहते थे। ये बहुत डरावना समय था। हर पल वो सारी बातें अशोक जी के कानों में गूंजती रहती थी। अशोक जी जो कि कभी हंसमुख होते थे लेकिन अब गहरे डिप्रेशन में जा चुके थे। यह सब सोच सोचकर शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था। वो कहते हैं ना कि टेंशन इंसान को खा लेता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कर्ज के दलदल से कैसे बाहर निकलें। कभी कभी वो सोचते क्यों ना अपने आप को ही ख़त्म कर लूं, लेकिन फिर अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखकर सोचते कि अगर मैं कुछ गलत कर लिया तो इनका क्या होगा। उनकी पत्नी जो कि ईश्वर पर बहुत भरोसा करती थी, पूजा पाठ करने वाली, व्रत उपवास करने वाली महिला थी। इतनी मुसीबत आने के बाद भी वो अपनी आस्था से भटक नहीं रही थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती थी और अपने मन में सोचती कि इस संकट से कौन बाहर निकाल पाएगा। एक शाम अशोक जी के एक पड़ोसी उनके घर पे आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। अब अशोक जी के चेहरे पर उदासी देखकर वो भाप गए। उन्होंने अशोक जी से कहा, क्या बात है भाई, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तब अशोक जी ने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई कि कैसे उन पे इतना कर्ज चढ़ा है, कैसे लेनदार उन्हें परेशान कर रहे हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो करें तो क्या करें। तब उनके पड़ोसी ने कहा, भाई बिल्कुल हिम्मत मत हारो। जब इंसान के पास सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जब उनके पास कहीं का कोई रास्ता नहीं बचता है, तब ऊपर वाला ही कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। अशोक जी के पड़ोसी ने कहा कि मैं तुम्हें एक दिल की बात बताता हूँ जिसका मैंने कई बार अनुभव भी किया है। तुम बाबा श्याम से सच्चे दिल से गांठ बांधकर मन्नत मांग लो, तब वहाँ ज़रूर पूरी होती है और बहुत जल्दी वो पूरी होती है मन्नत। वो हारे के सहारे हैं, वो कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते हैं। तब अशोक जी और उनकी पत्नी ने पूछा कि गांठ बांधकर मन्नत वो कैसे। तब उनके पड़ोसी ने उन्हें वो पूरा उपाय अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा
कि तुम एक लाल रंग का छोटा कपड़ा ले लो, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो के सामने बैठ जाओ और अपनी सारी समस्या बोलना है, अपने सारे कर्ज के बारे में उन्हें बताना है, अपनी मन की सारी पीड़ा के बारे में उन्हें बताना है, अपना सारा दुख उनसे कहना और मन में यह संकल्प लेना, बाबा श्याम से कहना कि बाबा श्याम, यह कर्ज उतर जाएगा, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब हम पूरे परिवार सहित खाटू धाम आएंगे और तब तुम बाबा के दर्शन करने जाना। श्रद्धा पूर्वक वह कपड़ा बाबा के चरणों में उनके दरबार में अर्पित कर देना। बस पूरे दिल से उनसे अपनी मुश्किल दूर करने की विनती करना, तब देखना कुछ ही दिनों में या महीनों में तुम्हारी ये सारी चिंता दूर जरूर हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे और कर्ज मुक्ति से निकलने का कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, ऐसे रास्ते जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तब अशोक जी, जो कि पूरी तरह से निराशा में डूबे थे, उनको अपने पड़ोसी की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगे कि क्या अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो भाई, इतना बड़ा कर्ज और मात्र एक कपड़े के गांठ और मन्नत से कैसे हो सकता है। हमने कितनी मेहनत, कितनी तरफ से कोशिशें करके हमने देख लिया, लेकिन निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन अशोक जी की पत्नी भगवान को बहुत मानती थी, उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास था। वो कहने लगी, जब सारी उम्मीदें टूट जाती है, जब हर तरफ से निराशा दिखता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब एक बार यह उपाय करके देख लेते हैं। कौन सा इस उपाय में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाले हैं, कुछ भी तो नहीं लग रहा है, क्या पता बाबा श्याम ही हमारा सहारा बन जाए। तब अशोक जी कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन उनको अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, पर एक छोटी सी उम्मीद दिख रही थी। तब 15 दिनों के बाद 11 आई। अशोक जी और उनकी पत्नी ने अपने पड़ोसी के बताए अनुसार उपाय करना शुरू कर दिया। वो 11 के दिन जल्दी उठकर स्नान करके और पूरे मन से विश्वास से एक लाल कपड़ा लिया और बाबा श्याम के सामने दीपक जलाया और बाबा श्याम के सामने बैठकर पूरे भाव विश्वास के साथ बाबा श्याम से प्रार्थना किया और अपने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहा, हे बाबा श्याम, अगर हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तब हम सब परिवार आपके दरबार में आकर धन्यवाद करेंगे और यह कपड़ा अर्पित करेंगे। उनके आंखों में दुख के आंसू थे। वो हर 11 को यह उपाय लगातार करने लगे। पहले तो कुछ महीने कोई फर्क नहीं दिख रहा था, लेनदार दरवाजे पर वैसे ही आते थे। अशोक जी की पत्नी हमेशा कहती कि विश्वास रखिए, लेकिन अशोक जी हमेशा उनसे कहते कि कुछ भी नहीं होने वाला ये सब उपाय करने से। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा समझाती कि नहीं, ऐसा मत कहिए, बाबा श्याम पर आप भरोसा रखिए। उनकी पत्नी का विश्वास बाबा श्याम पर बना हुआ था। वो रोज़ बाबा श्याम से प्रार्थना करती, उनका कर्ज उतर जाए बाबा श्याम, उनके जीवन में शांति आ जाए। फिर करीब 6 महीने के बाद वो चमत्कार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उनके मोबाइल पर एक प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया कि उन्हें प्लॉट खरीदना है। तब वो प्लॉट ग्रामीण इलाके में था। जब वो लिए थे तब 5-6 लाख रुपए का ही खरीदे थे वो, लेकिन आज उस प्लॉट की कीमत कई गुना बढ़ गई थी, कई गुना ज़्यादा उस प्लॉट की कीमत मिल गई थी। तब अशोक जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा प्लॉट और रातों रात इतना महंगा हो जाएगा। कैसे हो गया इतना महंगा? तब प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जो उस ज़मीन पर प्लॉट है आपका, उसी ज़मीन पर सरकारी हाईवे निकलने वाला है। तब सरकार ने जिसकी ज़मीन है उन मालिकों को उस ज़मीन की कई गुना बढ़ाकर कीमत दे रहे हैं। तब यह सुनकर अशोक जी के पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। उन्होंने यह महसूस किया कि हो न हो ये बाबा श्याम का ही चमत्कार हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर उस प्लॉट को खरीदने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने यह भी कहा, आप चाहे तो आज ही कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। तब कुछ दिनों बाद उस प्लॉट का सौदा हो गया और प्लॉट कभी जो बेमोल लगता था, आज उस प्लॉट की कीमत कई गुना ज़्यादा मिली। उन्होंने वह प्लॉट बेचकर अपना सारा कर्ज ख़त्म किया। आज बाबा श्याम ने उनके लिए खुशियों के द्वार खोल दिए थे। फिर अशोक जी ने पैसा लगाकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा किया और उन्होंने मेहनत लगन के साथ अपना काम मन लगाकर किया। कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। फिर कुछ महीनों के बाद अशोक जी अपने परिवार को लेकर खाटू धाम भी पहुंच गए और उन्होंने बाबा श्याम के सामने जो कपड़ों का गांठ उन्होंने बांधा था वो उनके चरणों में अर्पित कर दिया और बाबा श्याम को हाथ जोड़कर धन्यवाद भी किया। अब बाबा श्याम की कृपा से उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, उनके घर में खुशहाली का माहौल है। बाबा श्याम के चमत्कार की ऐसी घटना हर रोज़ सुनने को मिलती है। तो बाबा श्याम से जुड़ी चमत्कार की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें और बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा।
मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी चमत्कार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो।